कि तपस्वियों का भेष बना करके राम वन को जाएं और वहां जाकर के 14 वर्षों तक रहे। किंतु इसी चौपाई के माध्यम से आज कैकेयी ने तीनों को वनवास दे दिया। कैसे दे दिया? तापस, वेश, विशेष, इन 3 शब्दों को लीजिए। तापस, विशेष। विशेष कौन है? विशेष प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम को विशेष कहते हैं। विशेष का प्रथम अक्षर लीजिए, वी। बी माने विशेष। तो विशेष कौन है? प्रभु श्री राम है। शेष, शेष कौन है? लक्ष्मण। विशेष, उदासी, शेष के साथ ऊ को जोड़ दीजिए, विशेषऊ। विशेषऊ यानी कि लक्ष्मण जी, और बाकी का शब्द रहा दासी। दासी यानी कि सीता जी। तो तुम तीनों को 14 वर्षों का वनवास है। इस अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक चौपाई के अनेकों अनेक अर्थ निकलते हैं। तापस, वेश, विशेष, उदासी, 14 बरस राम वनवासी। देखिए, जीव के अंदर 2 पावर होती हैं। पहली पावर होती है जिसे हम विजिटन पावर कहते हैं। विजिटन पावर को कहते हैं चेतना शक्ति, और दूसरी पावर होती है नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो ये दोनों पावर जो है मनुष्य के अंदर होती है। इन दोनों शक्तियों को हम किस भांति उजागर करें? नॉलेज को तो हम यूनिवर्सिटी के जरिए उजागर कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर विजिटल पावर है उसको उजागर करने के लिए हमें सत्संग से जुड़ना पड़ेगा। सत्संग के माध्यम से वह पावर जो है वह हमारे अंदर उजागर होगी, और जब उजागर हो जाएगी तब सत्संग के माध्यम से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। यह जो सत्संग है भगवान के कृपा से प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी तो सत्संग अवश्य प्राप्त होगा। किंतु महाराज ऐसा भी होता है कि सत्संग में जाकर भी, संतों का सानिध्य करके भी बहुत से जीव सुधरते नहीं हैं। 60 सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 और दूसरा होता है मूर्ख। 60 तो सत्संग में जाकर के सुधर जाता है, किंतु मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, वह कहीं नहीं सुधरता। सत्संग का भी माध्यम उसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। चाहे ब्रह्मा ही आकर के क्यों ना मिल जाए, उसे ज्ञान नहीं होता, उसकी विवेक शक्ति जागृत नहीं होती। विवेक शक्ति उनकी जागृत होती है जो उसे जागृत करना चाहते हैं। यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने जीवन को बनाने के लिए हमें ईश्वर का नाम लेना है, और उस ईश्वर का नाम लेकर के हमें अपने जीवन को जागृत बनाना है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस प्रकार भगवान के विवाह आदि प्रसंग आते हैं। उनको 14 वर्षों का वनवास हुआ। उसके बाद प्रभु जब 14 वर्षों के वनवास में गए तो वहां वनवास में जाने पर प्रभु श्री राम ने संतों के आश्रमों पर जा जा करके प्रणाम किया। प्रभु श्री राम कहीं अन्यत्र नहीं गए थे। वनवास के समय केवल और केवल संत महापुरुषों के दर्शन के लिए ही जाते थे, उनके आश्रमों पर जाते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान जब सुतीक्षण के यहाँ गए